अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन या फिर रेडिएशन पोल्यूशन। ये बायो हैज़र्ड, बायो सेफ्टी और बायो एथिक का टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन या फिर रेडिएशन पोल्यूशन क्या होती है, इनकी कॉजेज़ क्या है, ये किस वजह से होती है और इनका हमारे इन्वायरमेंट और हम पे क्या इफ़ेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें रेडियो एक्टिव सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, रेडिएशन से सेफ़ रहना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन या फिर रेडिएशन पोल्यूशन एक फ़िज़िकल टाइप का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। मतलब कि ये एक ऐसा पोल्यूशन है जिससे हमारे एयर, वाटर और सॉइल में कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल एंटर होते हैं। रेडियो एक्टिव मटीरियल में हमारे पास रेडियम, थोरियम और यूरेनियम आ जाते हैं। इसके अलावा जो रेडिएशन पोल्यूशन है वो किसी भी ऐसी चीज़ से हो सकती है जिसमें से रेडियो एक्टिव मैटर रिलीज़ होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में से रेडिएशन रिलीज़ होती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं। फिर हमारे पास टीवीज़, कंप्यूटर, एलईडी ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इनसे रेडियो एक्टिव मैटर रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से फिर रेडिएशन पोल्यूशन होती है। फिर इन सब चीज़ों के अलावा जो हमने अभी पढ़ी, रेडिएशन कुछ ऐसे इक्विपमेंट या फिर अप्लाइंसेस से भी रिलीज़ होती हैं जो हम आजकल अपने लिविंग के स्टैंडर्ड को इन्हांस करने के लिए और कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास सेल फोन्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया मोबाइल फ़ोन से भी रेडिएशन निकलती हैं। फिर सेल फोन टावर्स, कॉर्डलेस फ़ोन्स, टीवीज़, कंप्यूटर, माइक्रोवेव अवन में भी रेडिएशन रिलीज़ होती है जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो गर्म होता है। इसलिए हमें अपने फूड को कवर करके माइक्रोवेव करना चाहिए। फिर इसके अलावा ब्रॉडकास्ट एंटीनास, मिलिट्री और एविएशन में जो रडार्स यूज़ होते हैं, सैटेलाइट रेडिएशन और वायरलेस इंटरनेट, ये सब सोर्सेज है जिसकी वजह से रेडिएशन रिलीज़ होती हैं और हमारे इन्वायरमेंट में रेडिएशन पोल्यूशन कॉज करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। इसमें हम रेडिएशन पोल्यूशन के मेन सोर्सेज देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ ये बैकग्राउंड में आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट रेडिएशन पोल्यूशन का एक मेन सोर्स होता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेडिएशन हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती हैं। फिर हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन और एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर वेपन के एग्जांपल में हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब आ जाते हैं। एटॉमिक बॉम्ब से बहुत ज़्यादा रेडिएशन रिलीज़ होती हैं। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका ने जापान पे एटॉमिक बॉम्ब से अटैक किया था तो जापान में बहुत सी रेडिएशन रिलीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी डिफ़िकल्टी फेस हुई थी। उनकी बहुत सी जनरेशन तक लोगों में बहुत सी डिसेबिलिटी और डिजीज़ देखी गई थी। तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में से न्यूक्लियर वेस्ट तो निकलेगा तो उसे हमें प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, उसको डीएक्टिवेट करके। अगर हम उसे डायरेक्टली डिस्पोज कर देंगे तो उसमें से रेडिएशन निकलेंगी और वो रेडिएशन हमारे इन्वायरमेंट में एंटर हो जाएगी और रेडिएशन पोल्यूशन कॉज करेंगी। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट का लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से देख लेना। वहाँ पे मैंने स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया है कि न्यूक्लियर वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज करते हैं। फिर हमारे पास है माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की माइनिंग करते हैं तो उसमें से भी रेडिएशन निकलती हैं। उसके बाद है स्पीलेज ऑफ रेडियो एक्टिव केमिकल्स। ओशन में बहुत से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब एक्सीडेंटली कोई शिप या फिर कोई और चीज़ उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से टकराती हैं तो उनमें से रेडियो एक्टिव केमिकल की स्पीलेज शुरू हो जाती है। उसके बाद रेडिएशन बहुत सी मेडिकल फील्ड में भी टेस्ट के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, कीमोथेरेपी, एक्सरेज वगैरह। तो उसकी वजह से भी रेडिएशन रिलीज़ होती है। फिर एक सोर्स हमारे पास है कॉस्मिक रेज़। कॉस्मिक रेज़ वो रेज़ होती हैं जो स्पेस से अर्थ में आती हैं। तो जब ये रेज़ स्पेस से अर्थ में आती हैं तो ये अपने साथ रेडिएशन भी लेके आती हैं। फिर अगर हम कुछ दूसरी सोर्सेज देखें तो उसमें हमारे पास टीवी, सेल फ़ोन और कंप्यूटर आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब हम कंप्यूटर या सेल फ़ोन यूज़ करें तो उसको थोड़े फासले से यूज़ करें, ताकि उसमें से जो रेडिएशन निकल रही है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट ना कर सके। और अगर आपने देखा होगा कि बहुत सी लैब्स में जहाँ पे बहुत सी एलईडीज़ और बहुत से कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जब हम एंटर होते हैं तो हमारी आइज़ को इरिटेशन होती है, तो वो भी रेडिएशन की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन। रेडिएशन की वजह से हमें और हमारे इन्वायरमेंट को क्या इफ़ेक्ट पहुंचता है। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट हमारे पास है जेनेटिक म्यूटेशन। उसके बाद है डिजीज़। फिर हमारे पास है सोइल इनफर्टिलिटी, इफ़ेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड मेरीन लाइफ। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट हमारे पास है जेनेटिक म्यूटेशन। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जीन से रिलेटेड है।
इसमें क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा रेडिएशन के करीब होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ में या लैब्स में काम कर रहे होते हैं जहाँ से रेडिएशन रिलीज़ हो रही होती है, तो उसकी वजह से उनका जो डीएनए है उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उनका डीएनए अल्टर हो जाता है और इसकी वजह से फिर उनकी बॉडी में बहुत सी डिजीज़ और डिसेबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रेग्नेंट वूमन है तो उसके बेबी में जब वो बेबी को बर्थ करेंगी तो उसमें कोई भी डिजीज़ या डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि ब्लाइंडनेस या फिर कोई और सिंड्रोम वगैरह हो सकता है। तो रेडिएशन का जेनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होता है और इसकी वजह से भी जो डीएनए की कंपोजिशन है उसमें चेंजेस हो जाती हैं और ये ज़्यादा डिपेंड करती है रेडिएशन के लेवल पे। जितना ज़्यादा उसका लेवल होगा उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन कॉज होगी और जो डीएनए की कंपोजिशन है उसमें चेंजेस देखी जाएगी। तो इसके एग्जांपल में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी बेबी में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से बहुत से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग बर्थ बेबी का वेट बहुत ज़्यादा लो हो सकता है, डिसफिगर्ड बर्थ हो सकती है, जो उनका नॉर्मल बर्थ होता है बेबी का वो वैसे नहीं होंगे, उनमें बहुत सी डिजीज़ देखी जाएंगी। इसके अलावा इम्पेयरमेंट हो सकती है, प्रॉपर पेयर नहीं होगा क्रोमोसोम का और उनमें जिसकी वजह से सिंड्रोम्स देखे जा सकती हैं और कोई डिजीज़ भी हो सकती हैं जैसे कि ब्लाइंडनेस या फिर हेयरिंग में प्रॉब्लम और बहुत से जो इफ़ेक्ट्स हैं जो आजकल देखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें रेडिएशन की वजह से हो सकती है, इसलिए हमें रेडिएशन से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडिएशन की वजह से हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। तो सबसे जो मेन डिजीज़ है वो है कैंसर। कैंसर उन लोगों को ज़्यादा होती है जो रेडिएशन के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो बहुत ज़्यादा सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए तो वो रेडिएशन उनकी बॉडी में एंटर हो सकती है, जिसकी वजह से फिर जो बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, उनको कैंसर हो सकता है। फिर ये जो रेडिएशन है ये कई सालों से बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और हमारी ग्लोबल हेल्थ का एक बहुत बड़ा रिस्क बन चुकी है। इसके अलावा रेडिएशन से हमें ल्यूकेमिया हो सकता है। ल्यूकेमिया एक ऐसी डिजीज़ है जिससे ब्लड कैंसर होता है। इसके बाद हमारे पास है एनीमिया। एनीमिया में भी जो रेड ब्लड सेल है उनकी क्वांटिटी कम होती है। फिर हमारे पास है हेमोरेज। हेमोरेज में भी जो ब्लड सेल्स है वो दिन ब दिन कम होते रहते हैं और वो ऑटोमेटिकली उनकी अमाउंट कम होती रहती है ब्लड की। फिर लाइफ स्पेन में रिडक्शन हो रही है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर एजिंग का इशू हो रहा है, प्रीमेच्योर डेथ हो रही है। पहले लोगों की जो लाइफ होती थी वो 100 ईयर्स तक होती थी, लेकिन अब उनकी जो लाइफ स्पेन है वो कम होती जा रही है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मेन जो रेडिएशन की वजह से वो कैंसर का इशू हो रहा है, उसके बाद ब्लड का इशू हो रहा है और हार्ट का इशू होता है। फिर अगर हम न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से लोगों को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है। अल्जाइमर में मेमोरी लॉस का इशू होता है। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस भी एक इशू है जो रेडिएशन की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास है सॉइल इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है कि जब इन्वायरमेंट से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे सॉइल में एंटर होती है तो वो सॉइल को इनफर्टाइल कर देते हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है वो सॉइल में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, जिससे फिर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट में डिफरेंट डिजीज़ भी हो जाती है। और फिर जब इस सॉइल में प्लांट ग्रो करता है तो ये सारे रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स प्लांट में चले जाते हैं और क्योंकि प्लांट फूड चेन का बेस होता है तो इस वजह से ये हर्बीवोर्स में और फिर हर्बीवोर से कार्निवोर में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि हर्बीवोर प्लांट को कंज्यूम करते हैं और कार्निवोर हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये जो रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स है ये प्लांट से एनिमल में और एनिमल से ह्यूमन में चले जाते हैं और इस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट पे रेडिएशन का क्या इफेक्ट है। लास्ट पॉइंट में हमने देखा था कि सोइल को जब रेडिएशन इफेक्ट करती है तो सोइल इनफर्टाइल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि प्लांट पे इसका क्या इफेक्ट है। तो जब रेडिएशन प्लांट को इफेक्ट करता है तो वो प्लांट को डिफरेंट वे में डैमेज करता है। अगर रेडिएशन स्टोमेटा को इफेक्ट करेगा, प्लांट के स्टोमेटा को, तो स्टोमेटा एवेपोरेट करना छोड़ देगी और अगर वो क्रोमोसोम को इफेक्ट करेगा तो उसकी वजह से प्लांट का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो इफेक्ट होगा, प्लांट सही से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। और इसके अलावा रेडिएशन प्लांट की शेप, साइज़ और हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा और अगर बहुत ज़्यादा रेडिएशन होगी तो उसकी वजह से जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, प्लांट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडिएशन का मेरीन लाइफ पे क्या इफेक्ट है। तो जो रेडिएशन है उसका इफेक्ट एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे और मेरीन लाइफ पे सेम ही है कि इससे क्या होगा कि वो डीएनए के स्ट्रक्चर को अल्टर करेगा, डीएनए में चेंजेस आएगी जिसकी वजह से उनकी बॉडीज़ में डिजीज़ होंगी और उनमें डिसेबिलिटी होंगी। तो इस पॉइंट में हम देखते हैं कि रेडिएशन मेरीन लाइफ में किस तरह से एंटर होते हैं। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी और केमिकल प्रोसेसिंग का मेन सोर्स है, वो रेडियो आइसोटोप्स को वाटर में रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये रेडियो आइसोटोप मेरीन लाइफ में एंटर होते हैं। बहुत सी फिशेस के सॉफ्ट टिश्यूज़ और बोन्स में रेडियो न्यूक्लाइड डिटेक्ट किए गए हैं और वो इन्हीं रेडियो आइसोटोप्स की वजह से है, जिसकी वजह से फिर जो फिशेज़ हैं उनकी हेल्थ में बहुत से हज़ार्डियस इफेक्ट भी देखे गए हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा है कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होती है, इनकी सोर्सेज क्या है और इनका हम पे और हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और इनके टाइप्स और ट्रीटमेंट और कंट्रोल को देखेंगे। अब हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये एक ऐसी पोल्यूशन होती है जो रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से होती है। ये रेडियो एक्टिव मटीरियल में हमारे पास रेडियम, थोरियम और यूरेनियम आ सकते हैं। जब ये रेडियो एक्टिव मटीरियल हमारे इन्वायरमेंट में एंटर होते हैं तो उसकी वजह से फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कॉज होती है। फिर हमने रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के सोर्सेज देखे। इसमें हमने सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक मेन सोर्स है जिसमें से रेडिएशन रिलीज़ होती हैं। फिर हमने न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियर वेपन्स में हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब आ जाते हैं। फिर हमने डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में पढ़ा कि जब हम न्यूक्लियर वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करते हैं, उनको डायरेक्टली डिस्पोज करते हैं, तो फिर उनमें से रेडिएशन निकलती है और फिर वो हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। उसके अलावा हमने माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की माइनिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी रेडिएशन निकलती है। उसके अलावा रेडियो एक्टिव केमिकल की स्पिलिश की वजह से भी रेडिएशन कॉज होती हैं। फिर जो मेडिकल फील्ड है उसमें हम रेडिएशन को टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो उससे भी रेडिएशन रिलीज़ होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास लास्ट पे कॉस्मिक रेज है। कॉस्मिक रेज वो रेज होती है जो स्पेस से अर्थ में एंटर होती है। फिर हमने रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स देखे, जिसमें हमने सबसे पहले जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में पढ़ा। इसमें हमने जीन्स की स्टडी की कि जब रेडिएशन हमारे बॉडी में एंटर होते हैं तो वो हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, हमारे डीएनए को अल्टर करते हैं और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसमें डिसेबिलिटीज़ और डिजीज़ कॉज होती हैं। फिर डिजीज़ में हमने देखा कि ये इसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से जो सबसे मेन डिजीज़ होती है वो कैंसर होती हैं। उसके अलावा ल्यूकेमिया और हेमोरेज भी, जो ब्लड कैंसर है, वो भी हो सकते हैं। और फिर हमारी ब्रेन कैंसर भी हो सकता है और इसकी वजह से हमारे हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर हमने देखा कि जब रेडिएशन सॉइल में एंटर होती है तो वो सॉइल को इनफर्टाइल कर देते हैं और फिर जब प्लांट उन सॉइल में ग्रो करते हैं तो वो प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हमने प्लांट्स में इसके इफेक्ट देखे कि जब रेडिएशन प्लांट में एंटर होते हैं तो वो प्लांट को इफेक्ट करते हैं, उनके स्टोमेटा को, उनके क्रोमोसोम को और उनके साइज़, उनकी शेप को भी अल्टर करते हैं। और इसके अलावा मेरीन लाइफ में भी रेडिएशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं उनकी हेल्थ के लिए। तो रेडिएशन का ओवरऑल हमारे इन्वायरमेंट पे और हम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का। ये बायो हैज़ार्ड, बायोएथिक और बायो सेफ्टी का टॉपिक है और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को अपनी क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू।